तो बात करेंगे यहाँ पर अडानी पावर के बारे में। दो मेजर अपडेट्स लेकर आए हैं। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है और रिजल्ट में जो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निकाला है वो तकरीबन नियर टू डबल है। तो ये दोनों मेजर रीजंस की वजह से स्टॉक में आपको तकरीबन यहाँ पर 9% की तेज़ी दिखाई दी थी और अभी भी 7.14% की तेज़ी जो है वो बरकरार है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिनों की, तो स्टॉक ने तकरीबन 14% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। एक मंथ में 14% के रिटर्न, 6 मंथ में 73% के रिटर्न, पिछले एक साल में 174% के रिटर्न, पिछले 5 सालों में 1350% के रिटर्न। और मैक्स चार्ट यहाँ पर देखें तो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर फाइनेंशियल्स पे भी जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्यारे रिजल्ट निकल के आए हैं। रेवेन्यू 30% इंक्रीज़ हुआ है, नेट इनकम 47% इंक्रीज़ हुई, नेट प्रॉफिट मार्जिन 59.99% कम हुआ है, बट ऑपरेटिंग इनकम 202% इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो समझने वाली ये है कि कंपनी की अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें सेल्स, तो वो 13,365 करोड़ के अराउंड हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स थी 12,991 करोड़ के अराउंड। और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन कंपनी की सेल्स 1,100 समथिंग इंक्रीज़ हुई है करोड़ में, जो कि बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है। देन कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी के अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो एक्सपेंस वहाँ पर बढ़ते हुए नज़र नहीं आए। दूसरी बात अदर इनकम की, अगर अदर इनकम की बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ से भी 518 करोड़ कमाए हैं। देन हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,737 करोड़ निकल के आता है, जो कि पिछले क्वार्टर से तकरीबन हल्का सा नामात्री कम है। और पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि निकल के आता है। पिछले साल यही प्रॉफिट था 5,242 करोड़, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। देन इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा के प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स हैं वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। कंपनी की मार्च 2024 में जो सेल्स हुई हैं वो 50,351 करोड़ की हुई है, जबकि पिछले साल यही सेल्स थी 38,773 करोड़। तो जंप यहाँ पे एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। देन हम सीधा प्रॉफिट की बात करेंगे। तो कंपनी का इस साल जो प्रॉफिट है वो है 20,830 करोड़, जो कि पिछले साल था 10,727 करोड़, और उससे पिछले साल था तकरीबन तकरीबन 4,900 करोड़। तो इस हिसाब से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को हमेशा डबल करके दिखाया है, जो कि अगेन बहुत ही ज़बरदस्त साइन है। और इसी हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तभी रिटेल इन्वेस्टर में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जून 2023 में 75% की होल्डिंग प्रमोटर की थी, फिर एकदम से कम हुई। सितंबर 2023 में 70% रह गई, बट अब वापस से वो होल्डिंग बढ़ के 71.75% हो चुकी है। एफएस की बात की जाए तो उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और डीआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर किसी की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है तो वो है पब्लिक, बट ओवरऑल सभी ने अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ाई है, और स्टॉक में वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। साथ साथ आपको बता दूं कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल चीज़ें स्टॉक के फेवर में हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की इतनी ज़्यादा तेज़ी के बावजूद जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 12.6 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि आपको बहुत सस्ते प्राइस पे शेयर जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो 57.2 है, जो कि अगेन बहुत प्यारी चीज़ है। ओवरऑल स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी बनती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।